गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली कक्षा में हमने दंतुरित मुस्कान के बारे में जाना था। इसके कवि है नागार्जुन। तो जैसा कि आपने जाना था, दंतुरित मुस्कान का आपको मैंने अर्थ बताया था। दंतुरित मुस्कान था छोटे बच्चे के आए हुए नए नए दांत। तो आज हम इसका जो अंतिम पहरा रह गया था उसको हम करेंगे। करने से पहले हम इसके जो शुरुआत के 2 पहरे हैं उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पहले हमने पढ़ा था क्या कि तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, दूरी दूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जल जात, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। इसके बारे में हम अगर हम इसके भावार्थ की बात करें तो बताया गया था आपको कि जो छोटा बच्चा होता है, इसके नए निकले दांत होते हैं, तो क्या होता है, उसको देखकर ऐसा लगता है कि वो मृतक में भी जान डालने का कार्य करता है। अर्थात मृतक में जान डालने का मतलब ये नहीं कि वो जिंदा कर देगा। कारण ये है कि यदि व्यक्ति कोई निराश है तो उसको भी हंसने का कार्य कर सकता है। फिर बताया गया था दूर दूसर तुम्हारे ये गात, दूर दूसर था धूल से मिट्टी से सने हुए, है ना। तो बताया गया था कि किस प्रकार से जो बच्चे होते हैं, कवि कहता है कि धूल से सने हुए तुम्हारे शरीर को देखकर ऐसा लगता है कि मानो कमल का सुंदर फूल तालाब छोड़कर मेरी झोपड़ी में आकर खिल गया हो। और तुम्हारा जो स्पर्श पाकर पत्थर अर्थात जो कठोर हृदय व्यक्ति होता है वो भी क्या होता है, उसके अंदर भी एक सॉफ्ट कॉर्नर हो जाता है। वो भी क्या करता है कि वो भी अच्छे से बात करने लग जाता है। अगला पहला था हमारे तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखती रहो गई अनिमेष। अनिमेष अर्थात बिना पलक झपकाए लगातार देखना। अनिमेष बिना पलक झपकाए लगातार देखना। तो क्या था कि अब कवि जो है वो अपने बच्चे से दूर रहता है, बच्चे के पास नहीं रहता है। ठीक है, तो जब वो कहता है, जब वो पहली बार अपने बच्चे को देख रहा होता है तो वो कहता है कि तुम मतलब मुझे इस तरह से देख रहे हो, बिना रुके लगातार देख रहे हो। इसका कारण ये है कि क्योंकि हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं और मैं तुम्हें अजनबी लग रहा हूँ, इससे तुम मुझे बिना पलक झपकाए देख रहे हो। कवि बच्चे से कहता है इस प्रकार लगातार देखते रहने से तुम थक गए होगे, इसलिए मैं ही तुम्हारी ओर से अपनी आंखें हटा लेता हूँ। और बोलता है यदि मुझे पहली बार मैं नहीं पहचान सके तो कोई बात नहीं। यदि तुम्हारी माँ तुम्हारा परिचय मुझसे ना कराती, अर्थात यदि तुम्हारी माँ तुम्हारे और मेरे बीच माध्यम में नहीं बनी होती तो तुम मुझे देखकर हंसते नहीं और मैं तुम्हारे इन नए नए निकले दांतों वाले मुस्कान को देखने का सौभाग्य प्राप्त नहीं कर पाता था। उन्होंने माध्यम किसको बना दिया है, माँ को। माँ ही जो थी वो माध्यम बनी थी किसको मिलाने का, बच्चे को और कवि दोनों को परिचित कराने का माध्यम जो माँ है। माँ को वो कवि क्या बोलता है, धन्य। अब हम अगला करने जा रहे हैं, धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य। चीर प्रवासी, चीर अर्थात लंबे समय से, प्रवासी विदेश में रहने वाला। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। अब कवि बताना, संपर्क अर्थात संबंध, कवि बताना चाहता है कि मैं तो दूर रहने वाला हूँ बहुत लंबे समय से, चीर यानी लंबे समय से, प्रवासी यानी विदेश में रह रहा हूँ। तो तुम्हारे और मेरे बीच में संपर्क कैसे होता, अर्थात हम दोनों में संबंध किस प्रकार से होता। उंगलियां माँ की कराती रही मधुपर्क। मधुपर्क आपको बताया है कि पंचामृत जिसे बोलते हैं ना, तो पंचामृत क्या, जो माँ है वही बच्चे को पंचामृत का पान कराती है। इसी कारण क्या होता है कि माँ की और बच्चे की जो आत्मीयता होती है, प्रेम होता है, वो अत्यधिक होता है। देखते तुम इधर कनखी मार, कनखी मार का मतलब होता है तिरछी निगाहों से, और होती जबकि आंखें चार। अब वो बोलता है कि तुम मुझे तिरछी निगाहों से देखते हो, है ना। क्या कहता है कि तुम मुझे तिरछी निगाहों से देखते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि जब तुम्हारी नजरें मेरी नजर से मिल जाती हैं तब तुम मुस्कुरा देते हो। उस समय तुम्हारे नए नए निकले दांतों वाली मधुर मुस्कान मुझे बहुत ही प्रिय लगती है। कहने का तात्पर्य क्या है कि जो कवि है वो विदेश में रह रहा है, और कब से रह रहा है, चीर यानी लंबे समय से रह रहा है। अब क्या होता है कि उसको लगता है कि कवि जो है अपने बच्चे के लिए एक अतिथि, एक मेहमान के समान है ना। तो वो बोलता है इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, संपर्क अर्थात संबंध, कि तुम्हारा इस अतिथि से कोई संपर्क, कोई संबंध नहीं है। उंगलियां माँ की कराती रही मधुपर्क, मधुपर्क बता दिया आपको मैंने, पंचामृत जो माँ होती है वही बच्चे को सभी चीजों के बारे में, सभी चीजों को माँ अपने बच्चे को खिलाती है। अब कवि कहते हैं देखते तुम इधर कनखी मार। कनखी मार मतलब क्या, कनखी मार आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ। कनखी मार का मतलब होता है तिरछी नजरों से देखना, और होती जबकि आंखें चार। जब तुम मुझे तिरछी निगाहों से देखते हो तब हमारी आंखें चार हो जाती है। तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान, छविमान मतलब सुंदर। तो कहते हैं मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे उस समय नए नए निकले दांतों वाली मधुर मुस्कान मुझे बहुत ही प्रिय लगती है। इस प्रकार से कविता का अंत हो जाता है। तो आपको करना क्या है,
दंतुरित मुस्कान की पूरी कविता का भावार्थ अपने ही फेयर नोटबुक में करना है और अगली कक्षा में आपको मैं फसल और दंतुरित मुस्कान के प्रश्नोत्तर के बारे में परिचित कराऊंगी।